कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किसी भी फेज़ में हो, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या कोई जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, या वो किसी भी फेज़ में अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, वहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि दोस्तों की अमीरी कई बार उस इंसान की गरीबी की बहुत बड़ी वजह बन जाती है। वैसे तो मैं खुद ये मानता हूँ कि दोस्ती हमेशा अपने से बेहतर लोगों से करना चाहिए, जिससे वहाँ से बहुत सारी बातें सीखने को मिलती हैं, समझने को मिलती हैं और उनके जैसा बनने की प्रेरणा भी हमें मिलती है। लेकिन जब इस बात का गलत मतलब निकाल लिया जाता है, तब यही दोस्ती आपके गरीबी की वजह बन सकती है। मैंने पिछले 18 सालों में कई लोगों को गरीबी की ज़िंदगी जीते हुए इसलिए देखा है क्योंकि उनके दोस्तों की अमीरी उनके गरीबी की वजह बन गई। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि हम अपने अमीर दोस्तों को नकल करने लगते हैं। उन्होंने कौन सी बाइक खरीदी, हम वही बाइक खरीद लेते हैं। उन्होंने कौन सी कार खरीदी, वही कार हम खरीद लेते हैं। उन्होंने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, वही कपड़े हम भी खरीदना चाहते हैं। यानी अमीर दोस्त के साथ रहने का नुकसान ये है कि हम उसके जैसा बनने के चक्कर में ये देखना भूल जाते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी है, हमारी कमाई कैसी है, हमारे परिवार की ज़रूरतें क्या हैं और हमारे परिवार की जिम्मेदारियां कितनी हैं और हमारे जीवन के आने वाले लक्ष्य कैसे हैं। ये सब कुछ हम भूल जाते हैं। हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि हमें वही करना है जो हमारा अमीर दोस्त कर रहा है। और अमीर दोस्तों की नकल करने की वजह से हमारे ऊपर लोन बढ़ता है, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ता है, और ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि हमारी कमाई उनके हिसाब से होती नहीं है और खर्चे हम उनको देखकर करना शुरू कर देते हैं। अमीर दोस्तों के खर्चों की नकल करने की बजाय, उनकी लाइफस्टाइल को कॉपी करने की बजाय पहले उनकी आमदनी की नकल करना बहुत ज़रूरी होता है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे युवा होते हैं जो अमीर दोस्तों की अमीरी को अपनी अमीरी मानने लगते हैं। उनकी बाइक में बैठने का मौका मिल गया, उनकी कार में बैठने का मौका मिल गया, तो वो ये मान लेते हैं कि ये हमारी ही बाइक है और हमारी ही कार है। और हंसी हंसी में दोस्त तो कहता ही है कि भाई तेरी ही है। वो उसी बाइक और कार के साथ फोटो निकालेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम पे डालेंगे और लाइक्स और कमेंट्स को देखते हुए बड़े खुश होकर बैठे रहेंगे और ऐसा महसूस करेंगे जैसे वो गाड़ी उनकी ही है, जैसे वो बाइक और कार उनकी ही है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम ऐसे लोग पाल लेते हैं और ये लोग जैसे ही कॉलेज लाइफ खत्म होती है, जैसे ही लोग अपने अपने करियर को बनाने निकल पड़ते हैं, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि ये अमीरी कुछ दिनों की अमीरी है, ये अमीरी कॉलेज टाइम की अमीरी है, या ये अमीरी आपकी थोड़े दिनों की अमीरी हो सकती है, लेकिन जीवन भर ये अमीरी चलने वाली नहीं है। अगर आपको जीवन भर के लिए अमीर बनना है तो उसके लिए आपको अपने समय का महत्व समझना होगा और उसके लिए आपको अपने जीवन का मूल्यांकन करना होगा। अपनी वास्तविक स्थिति आपको पहचाननी होगी और अपनी जिम्मेदारियों को लेना होगा। पेप्सिको की एक्स चेयरमैन इंदिरा नूई ने एक बहुत अच्छी बात कही थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि सक्सेस के लिए सबसे अच्छी उम्र जो होती है वो 20 से 40 साल की उम्र होती है। यानी जिस इंसान ने अपनी इस एज को सही तरीके से यूज कर लिया उसका आगे का जीवन बहुत बेहतर होता है। और मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। टेम्परेरी प्लेजर, टेम्परेरी इंजॉयमेंट की जगह परमानेंट करियर को महत्व देना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि अमीर लोगों से दोस्ती नहीं करना चाहिए। अमीर लोगों से दोस्ती करना चाहिए, लेकिन उनसे यह सीखना चाहिए कि वो अमीर कैसे बने या उनके पेरेंट्स कैसे अमीर बने, उन्होंने क्या किया। इन बातों को अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि नकली अमीरी की तरफ हमें नहीं भागना है। दोस्तों की अमीरी को अपनी अमीरी नहीं माननी है। उनकी लाइफ को कॉपी करने से पहले अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए और दूसरों की नकल करके हमें हमारे जीवन को नहीं जीना चाहिए। हमें अपना आत्म मूल्यांकन करना आना चाहिए और पहले अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाइए, पहले अपनी सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाइए और अपने जीवन को आप कैसे जीना चाहते हैं उसके आधार पर जीना चाहिए, ना कि बाकी दुनिया कैसे जी रही है उसके आधार पर। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके एक ज़माने में बहुत अमीर दोस्त हुआ करते थे और उन्होंने अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लिया, अपने करियर पर ध्यान नहीं दिया। आज वही अमीर दोस्त उनसे अपनी पहचान बताने में शर्म महसूस करते हैं और वही अमीर दोस्त आज उनसे मिलना पसंद नहीं करते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो एक सहानुभूति के तौर पर मिलते हैं कि चलो कॉलेज के टाइम पर या स्कूल के टाइम पर ये मेरा दोस्त हुआ करता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब लोग ऐसे होते हैं और ना ही मैं ऐसा कह रहा हूं कि लोग दोस्ती की कद्र नहीं करते, लेकिन हमें अपने समय को अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना चाहिए और अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए।